चलिए आप ओए तो गाइस आज ना कई बच्चों का प्लस पेरेंट्स का प्लस मेरा प्लस जयदीप सर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, लेट्स से अयान पारेख फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं अयान एग्जांपल दे रहा था, ममा पापा जो भी जिनके नंबर्स है और जयदीप सर का, उस पर आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा होमवर्क आएगा, आपको सेम डे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आज तो सिचुएशन, आज के इसमें भी आपको ऐसा बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ होमवर्क नहीं आएगा, बट आज के इसमें अगर डालता हूं मैं होमवर्क, प्रॉब्लम ये मैं बना ही 9 बजे के बाद पाऊंगा। तो लेट्स से कल से आपको होमवर्क आ जाएगा या आज होमवर्क आ जाएगा, जो आपको डेडलाइन कल की मिल जाएगी उस चीज़ की। आप लोगों से सिंसियरली रिक्वेस्ट है, उस पर सॉल्व कर करके आप लोग रिवर्ट करते जाना, उसके रूल्स ही मिल जाएंगे। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। द थिंग इज, मैंने इंडिविजुअल जो लेवल पे ग्रुप्स बनाए हुए थे, उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है, उसको चेक करने में इशू आ रहा है। It is not going to be those 20-24 kids only. It's pretty possible, let's say Ashvik was part of that group but will not be a part of this personal group now, and Arshita wasn't a part of it but will be. For example, ऐसा ग्रुप मेरा खुश का बना हुआ है अभी। खुश के साथ हम लोगों ने मैथ्स का बहुत कुछ कवर अप कर बहुत कुछ नहीं बोले, बहुत कम ही किया है, बट हमने कवर अप करना शुरू कर लिया है। छोटी मोटी सी गलतियां हम बता पा रहे हैं, उसको रेगुलरली हम लोग और एक्स्ट्रा का होमवर्क दे पा रहे हैं, पुराना वो कर भी पा रहा है। एंड आई डोंट थिंक कोई ऐसा बहुत स्ट्रेस आ रहा है क्या करते हैं, मैं वही खुश, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं मिल रहा है। आज का शायद तो होमवर्क तो 25 मिनट लग जाए जो मैथ्स का डाला है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो डाला है ना मैंने, P/Q फॉर्मेट का डाला है मैंने होमवर्क उसमें। और तो गाइस प्लीज़ वो करिएगा, बट अगेन दैट होमवर्क डज नॉट मीन दैट यू नीड अ फोन। डू नॉट आस्क योर पेरेंट्स, क्योंकि अब सर तो होमवर्क ग्रुप पे डाल रहे हैं, आप फ़ोन दो यार, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बता ही देंगे। नहीं मेरे पेरेंट्स बाहर रहते दिन भर, हाँ रात को आते हैं ना, तो वैसे ही पढ़ाई रात को ही करते हैं। ठीक है, तो फालतू की बकवास नहीं करना उस चीज़ में। फाइन, वी विल बी स्टार्टिंग विथ फिजिक्स मेजरली फॉर द रीजन सो दैट यू गाइज आर एटलीस्ट लाइक लिटिल मच थ्रू विथ योर टेस्ट, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। ठीक है, चलिए नाउ वी वर ऑन दिस होमवर्क। आई थिंक 2 ग्राफ होमवर्क थे या और 3 थे क्या? आई एम नॉट श्योर, लेट्स से। देखो 13 तो पक्का था। ठीक है, पहले अपन 13 का ग्राफ बना रहे हैं। आश्विक ने कुछ होमवर्क लाइफ में ही नहीं किया हुआ है। अरे कितने तो किए हैं, आज का ही नहीं किया। अच्छा, जो मैंने वीडियो भेजा देख लिया है, वो वीडियो मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि देखना आश्विक वीडियो देख के आएगा नहीं, और देख के आएगा और बोलेगा मेरे को कुछ समझा नहीं। क्लियरली बोला, सुनना तूने। ठीक है ना, याद से सुनना। और मैं आश्विक, अगर तेरे को लगता है तेरे को निकाल नहीं सकता हूं, यहां पे तो एक और कोई भी बच्चे को पूछ ले, संजरी को पूछ ले, या तेरे घर वालों को पूछ ले, या मेरे घर वालों को पूछ ले, क्या संकेत भैया मेरे को ट्यूशन से निकाल सकते हैं क्या, यानी उनकी हिम्मत है क्या। और नेक्स्ट चीज पूछना, अगर उन्होंने निकाल दिया तो आपकी हिम्मत है क्या वापस डलवाने की। मेरे मम्मी से पूछ लेना, एक काम करना, तेरी मम्मी को तो शायद से लगेगा नहीं मैं बात कर लूंगी, तो मेरी मम्मी से पूछ लेना। मेरी मम्मी दोनों हाथ जोड़ के बोलेगी तू कुछ भी कर, ये चीज़ में मेरे को पीछे मत लाया कर। मैं मजाक में नहीं, तो पूछ लेना मामी से, देखो अगर लगता है तो। ठीक है ना। नाउ गाइस, ओए फर्स्टली जैसे आपने ग्राफ बनाया, सिंपलेस्ट रिक्वेस्ट, हाँ सही तो बोला, हाँ यहाँ पे लिख दो ये टाइम है इन सेकेंड्स, ये मे भी मेरी वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाता बेटा। गाइस शांत, ओए अब देखो 0 पे 0, 1 से 6 तक है ना। हाँ अब देखो ओए, इसमें आप लोगों को स्केल लिखने की जरूरत नहीं होती है। गाइस शांत, अगर बोल रही है तो चलो अपन भी लिख लेंगे, वी विल नॉट टेक रिस्क फालतू का। देखो एक कोऑर्डिनेट मेरा ये है। मेरे बच्चे लोग प्लीज शांत, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सब चीजें तेल लेने गई। ओए प्रतिवेदी, पहले मुझे बताओ ये किस तरीके का मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली एक ही रेट पे बढ़ी जा रही है, बट आई डोंट थिंक दैट वाज द केस दैट वाज बीन आस्क्ड फॉर।
मैं एक बार के लिए यहाँ पे स्केल मेरे हिसाब से लिखना नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर टीचर बोली है रिस्क नहीं लेंगे अपन लोग। अपन ने स्केल लिख दिया फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखो या सेकेंड लिखो, तुम्हारे हाथ में है। फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट या मीटर पर सेकेंड लिखो, तुम्हारे हाथ में। हाँ मेरे बच्चे, 20 स्मॉल डिविजन 1 सेंटीमीटर नहीं 1 यूनिट लिखा होगा, 1 सेकेंड, हाँ वो लिखा होगा। फिर इसमें को दो दो का जंप लिया है उसने, विच ऑल्सो करेक्ट। मैंने एक एक का जंप लिया है, 10-10 डिविजन्स का लिया है। वो लोग डिविजन्स बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में डिविजन है, तो डिविजन लिखना है तो 10-10 के वैसा लेना। मैं सेंटीमीटर लिखता हूँ क्योंकि वो 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर रहता है, ठीक है। अभी एक सेकंड गाइस, ओए ये हो गया है। अब उसने मुझे मांगा क्या है सर, ये प्लॉट तो कर लो। 2.5 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस बताओ। अब देखो 2.5 सेकेंड मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के का, मुझे बताओ ये कैसा फिगर बन रहा है। इसका एरिया चाहिए रहेगा मुझे। अब ये हाइट 2.5 पे आपको दिखेगी 25 है, ठीक है ना। तब वो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस इज एरिया अंडर द कर्व विच इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 25 प्लस 50, और ये कितना हो गया हाइट 2.25 में 2.5 विच इज हाफ 75 2.5 कितना आ रहा है बेटा इस चीज से 93.75 विच इज 93.75 मीटर। समझी बातें क्या हुई है ये। हाँ वो कैलकुलेशन करना था, क्या हो गया वृत्ति बेटा, पक्का। चलिए फटाफट कीजिए। मेरे को पता ही नहीं बेटा क्या तू बोल रहा है। तेरा नाम क्या है, महाजन, कस्तूरी नहीं तनुश्री। हाँ बेटा, दिशा तेरे को मैम ने कुछ तो भी मैसेज डाला है ग्रुप पे, राठी प्रसाद मैम ने, कैन यू प्लीज मैसेज मी ऑन माय प्राइवेट विंडो, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट अबाउट। देख लेना फाइन। हाँ अच्छा एक सॉरी दिशा, एक बार घर पे ना मैम को हाई भेज देना। हाय मैम दिशा है प्रसाद मैम को। क्या बच्चे यहाँ पे उसने पूछा है डिस्टेंस कितना है, नहीं वो अगर जो पूछेगा वो, अगर यहाँ पे वो एक्सेलरेशन पूछता तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ता था। कैसे नहीं सिखाया सर ने तेरे, सिखाएंगे और तू मेरे साथ सीख, सर से मत सीखते रहे। ओए शांत हो गया है क्या, जल्दी कर। अच्छा 14th क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है लकीली। और एक और, ओए अथर, तू अथर में अर्णव है। अथर टेल मी दिस थिंग, हैज इट हैपेंड इन क्लास कि यहाँ पे 100 बच्चे बैठे या 10 बच्चे बैठे और तूने डाउट पूछा और मैंने आंसर नहीं किया, या तेरे को बैठने में बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो तेरी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है इतने बच्चे बैठे मेरे बच्चे को अच्छे से बैठने नहीं मिलता। अभी तेरे लिए तखत लगवाना है क्या, पूछ लेना आंटी जी से, एक बार पूछ लेना, ठीक है ना। और मम्मी को ये बता देना क्लास में मैं खुद पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मेरे को मार्क्स नहीं आते, मेरे बच्चे को आज तक इतने कम मार्क्स नहीं आए, तुम्हारे बच्चे ने आज तक छाप छाप के मार्क्स लाए तो मैं क्या करूँगा, हम ट्यूशन में पकड़ ले रहे छापते हुए उसको। दो मैंने, मेरे को समझ में नहीं आया तेरी मम्मी मेरी तारीफ कर रही थी या बुराई कर रही इस चीज़ में कि आप चीटिंग करते हुए क्यों पकड़े मेरे बच्चे को। छेपलू, पढ़ाई पे ध्यान दे।
गाइस चलिए ओए, नाउ इफ आई सी दिस वन, आई थिंक 14 वाला वैसे तो इजी है, प्लॉटिंग इज इजी, मैं उससे वर्क नहीं कर रहा हूं. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन देख के यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है वो, समझा ये चीज. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मत लिखना, आधा मार्क कट जाएगा पक्के से. वैसे सही बात है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट देयर एक्सपेक्टेशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. देख नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट रॉन्ग. ओए 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 गाइस सॉरी, मैंने फिर वही गलती लास्ट टाइम किया था, नीचे वेलोसिटी दी हुई है. आप लोगों को 0 से 3 सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. 9 से 15 तक यूनिफॉर्म मोशन है, और फिर 15 से 17 तक अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. ऐसा आएगा. रेस्ट नहीं बेटा, वेलोसिटी सेम है, वो रेस्ट पे नहीं आया है. सी द ग्राफ इज बिकमिंग समथिंग लाइक दिस. ये कुछ ऐसा मान ले, पहले ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा. ये रेस्ट थोड़ी है बेटा, वेलोसिटी की अगर एक ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड. हैड इट बीन लाइक दिस एक्स एक्सिस पे ही, मतलब तब वेलोसिटी 0 हुई है मेरी. पहले आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है फ्रॉम 0 to 3 कहते हैं 9 सेकेंड्स, फिर 9 से 15 सेकेंड्स यूनिफॉर्म मोशन है, और फिर 15 से 21 अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. चलिए ओए गाइस शांत. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क होगा आई सपोज. हाँ 15th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. मैं पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं यार. मैंने सुना नहीं मेरे बच्चे. देख मैं पूरे इसको 15 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में लिख रहा हूं. आई शो यू व्हाट डू आई मीन. ए शांत, आर्मोरी कर जाने के लिए मुझसे मिलके जाएगा. देखो वही अपना एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया है मेरा सेकेंड्स, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो गई है मेरी मीटर पर सेकेंड. ये तो मैं एक एक सेकेंड का ही जंप ले रहा हूं यहाँ पे 5-5 का जंप ले रहा हूं मैं. फॉर एक्स एक्सिस, एक सेकंड मेरे बच्चे का सुना ही नहीं मैंने सुना ही नहीं. एक सेकंड क्या, एक सेकंड. 1 सेंटीमीटर इज 5 यूनिट्स, 1 यूनिट सॉरी, या 1 सेकेंड जो भी तुमको लिखना है. फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. यहां तक के ठीक है गाइस, कोई इशू है यहां तक के? बढ़ाओ अब आगे. अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा. आपको क्या बोला है, इनिशियली गाड़ी 54 किलोमीटर पर 15 मीटर पर सेकेंड चल रही थी. ब्रेक लगाया, 5 सेकेंड बाद रुक गई यूनिफॉर्मली डिसलरेट होते हुए. आप यहां पे थे इनिशियली, आप यहां पे पहुंच गए यूनिफॉर्मली डिसलरेट, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसा गया. खत्म हो गया ग्राफ. 1 सेकेंड नहीं लगा ग्राफ बनाने मेरे को. इसके आगे क्या हुआ है, एक्सेलरेशन बताओ सर. एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, यहां पे मैं स्लोप निकालूंगा. अभी के लिए मे बी इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी बोल रहा हूं. तो एक्सेलरेशन ए टू बी इज स्लोप ए टू बी विच इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. I think Dave is talking. नहीं, someone is. Are you? You are. Is he? कभी किया है इसको भी बजाना, निमिष को भी बजाना. तू अपने रूम में सबको बजा सकती बेटा, तू टेंशन बिल्कुल लेना. ये 5,0 so is 0 minus 15 upon 5 minus 0 minus 15 by 5 and minus 3 meter per second square. Guys शांत, गुड टिल योर. सेकेंड सब पार्ट में क्या पूछा हुआ है, स्पीड टाइम. हाँ अब इसके बाद का बहुत प्यारा है. ए यार कुछ रुको, मैंने गलती किया है क्या? अच्छा नहीं मैंने कोई गलती नहीं किया है. उसने एक्सेलरेशन मांगा था वो भी निकाल दिया, स्पीड टाइम बराबर था वो भी निकाल दिया, हो गया. गलती नहीं किया, सॉरी. ये समझाए क्या हुआ है भाऊ लोग, यानी बहिना लोग, जल्दी करो. है क्या दिखाऊं? सेकेंड सब पार्ट इसका कुछ नहीं, वो ग्राफ बनाने वाला था. क्वेश्चन 2. अच्छा
बेटा तू वर्कशीट नहीं लाया मेरे बच्चे? सोल्यूशन तो मैंने किया ही था उसका। इट इज गोइंग टू बी ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा कुछ तो भी। तू तेरा दिखा देना मुझको, ये सही है, उसको दिखा नहीं दिखा। एक सेकंड 15th वाला नहीं 14th वाला ना। अच्छा मैं ये सही है बट तेरा ये एक सेकंड हो जा, ये 3 पे ही रख, तू गलत जगह की है, ये 0 पे वो सही है। तूने 3 का जंप लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये 5 में 7 लिखा हुआ है, वहां पे 6 फिर 7 आना चाहिए वाई एक्सेस पे, नंबरिंग गलती हुई है। एक सेकंड ओए शांत। यस गाइस ये हो गया है। नाउ 17th क्वेश्चन इज जेन्युइनली अ नाइस क्वेश्चन गाइस। 16 नहीं हुआ क्या? ओह हो सॉरी 16 एक सेकंड को देख लो। हाँ गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 16 भी अच्छा है 17 भी अच्छा है। गाथा पगली है यहाँ जान दे अभी। हाँ अब सुनो ओए, पहली बात तो मेरे को जो डेटा दिया गया है वो डेटा के थ्रू ही मैं पढ़ पढ़ के चीजों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा, अगर कोई ऐसा यूनिट में नहीं है तो। एक हाईवे आया, कार कंटिन्यू कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो देख के गंदा लगता है ऐसा वाला, मुझे पता है, बट 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। ओहो यार ये बहुत गंदा हो गया क्वेश्चन। वो 2 मिनट्स को काट कर 2 सेकेंड्स करो उसको पहले तो। वो 2 मिनट्स का मिनट्स काट के उसको सेकेंड्स करो प्लीज गाइस। वो मिनट्स को काट के प्लीज सेकेंड करो। ये एक सेकंड रुको ओए। अच्छा नहीं यार उसने वही वैसे ही दिया, रुको 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 मत करो, सॉरी आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट यार ये मोस्टली ना तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी का बाई चांस साइंस की एनसीईआरटी है क्या? हाँ है नहीं लाना नहीं पड़ता है। एक बार देखा, अगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वो उसका ना डेटा चेंज नहीं करना चाहूँगा। अगर एनसीईआरटी का नहीं तो मैं थोड़ा डेटा चेंज कर दूंगा इसमें। वो एक्चुअली 2 मिनट का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो 120 सेकेंड्स और फिर बाद में 6 ही सेकेंड बोल रहा है। और यार वो कहीं 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़। हाँ ओए गाइस ये एनसीईआरटी का ये हाँ वही 16 और 17 दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। बहुत गंदे क्वेश्चन मैं क्लियरली बता रहा हूं। प्लीज ए पगला लगा प्लीज ध्यान देना। ओए ए यार अब देखो ये 2 मिनट्स ही है, ये 2 मिनट्स को अभी के लिए मैं 120 सेकेंड्स बोल रहा हूं। मैं पहले इतने के ऊपर ही मेहनत कर रहा हूं। अब देखो बच्चे लोगों के दिमाग में आ सकता है सर 2 मिनट है तो 1-1 मिनट का जंप लेंगे। तुम अगर आगे क्वेश्चन बोलोगे आगे 6 ही सेकेंड है सर 1-1 सेकंड का जंप लेंगे। अबे पगले हो क्या? 1-1 सेकंड का जंप लोगे मर मुरा जाओगे क्या? इन्हें 4 और आगे ग्राफ पेजेस चिपकाओगे वहां पे? बेस्ट है 10-10 का जंप लेंगे अपन लोग।
तो देखो पहले मैं जो ग्राफ जितना बना रहा हूं उतना देख लो प्लीज। बेटा प्लीज शांत। ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। ठीक है, ये टाइम ग्राफ है इन सेकेंड्स फॉर एक्स एक्सेस। 1 सेंटीमीटर बोलो या 10 स्मॉल यूनिट्स बोलो, डिविजन बोलो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकेंड्स बोलो या यूनिट्स बोलो, तुम्हारे पर है। अभी देखो ओए, पहले इसमें क्या था, कार हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं यहां पे तो एक एक का जंप लेने लायक हूं, उसमें इतना इशू नहीं है। 1 2 3, खारा बेटा ध्यान दे देना एक बार प्लीज मेरे बच्चे। 6 7 8 9 एंड मे बी लेट्स से 10 ऑल्सो। ये है वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, वैसे वेलोसिटी बोलना बेटर है। ये पहले 120 सेकेंड्स के लिए मेरी स्पीड कंटिन्यूअसली 6 मीटर पर सेकेंड थी, यहां तक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 6 सेकेंड्स के लिए मेरा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है। बेटा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब समझता है क्या आपको? हर सेकेंड 1-1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ना। समझा तुम लोगों को? 6 सेकेंड तक एक एक करके बढ़े जा रही है, ठीक है। तो मेरा 6 सेकेंड बाद वैसे 12 हो जानी चाहिए थी मेरी, करेक्ट। एक काम करो, इसको ना मैं 2-2 का जंप ले रहा हूं, एक एक के जंप में मेरे को और मेहनत बेवजह की हो रही है, तो मैं 2-2 का जंप ले रहा हूं। 2 4 6 8 10 12 14। ये देखो अब नेक्स्ट 6 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड 12 हो गई है मेरी। ये समझा है क्या? जिनको ये नहीं समझा, सर आपने कैसे निकाल दिया, कोई बात नहीं, मैथमेटिकली बताता हूं। u की वैल्यू इनिशियली मेरी कितनी है? 6 है। मेरा एक्सेलरेशन कितना बताया उसने? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया है उसने। टाइम बताया कितना? 6 सेकेंड बताया है। v की वैल्यू चाहिए है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 फॉर्मूला लगाया मैंने, तो v इज 6 प्लस 1 इंटू 6 विच इज 12। समझी क्या बात है? कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर नहीं। जैसे ये बन गया, इसके बाद में आप लोगों ने चुपचाप से इसका क्या निकालना था वो देख लिया और निकाल लिया, खत्म। तुमने ग्राफ जैसे ही बना लिया ना, आगे तुमको रोना नहीं आएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, ठीक है, यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए? एरिया। ये तो 126 सेकेंड सही मेरा। अब देखो इसको 2 फिगर में डिवाइड किया, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मेरे पार्ट 1 का एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 720 मीटर। मेरे पार्ट 2 ट्रपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 6 है बेटा और ये 12 है, इंटू ये वाली हाइट, ये 6 ही थी, 1 जा 3 जा 18, 18 इंटू 80 36 54। तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 720 प्लस 54 इज 774 मीटर्स। समझी बात है? देखो आप लोगों के साथ क्या हुआ क्वेश्चन में, पहले 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड समझता है ना, आपकी स्पीड या वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ही थी। आप लोगों ने पहले 120 सेकेंड के लिए वो हरकत कर ली, यहां तक कि कोई प्रॉब्लम किसी को स्ट्रेट लाइन जो बनी है। फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड के लिए उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला u है 6, t है 6, a है 1, v इज u प्लस 80 लगाया आपने, वो फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 12 है, तो ये 12 जहाँ पे भी 126 के अगेंस्ट वो कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, इसका एरिया निकाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, क्या निकल जाता है? क्या निकल जाता है पापी? हो डिस्प्लेसमेंट निकल गया हो। समझी बात है क्या हुई है? हाँ बोलो बेटा, 120 के बाद में 6 सेकंड था ना, और ठीक है, कल की भेजिए, आज की तो भेज भी नहीं पाऊंगा, रिकॉर्ड नहीं किया मैं तो। अगर ये फिजिक्स चल रहा है, पता है क्या तेरे को? हाँ मेरा नाम संकेत है, पता है क्या तेरे को? हाँ
तो कल के मैथ्स की भेजूंगा ना, आज का कैसे भेजूंगा? रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक के। तो कौन से गुंताड़े में रहता तू? गाइस पढ़ते कीजिए। गाइस प्लीज शांत। ओए मेरे बच्चा लोग शांत प्लीज। बढ़े क्या आगे? हो गया है क्या? तो प्लीज बातें मत करो और फटाफट करो। अथर्व अर्णव तुम्हारे पास फोन नहीं है ना दोनों के पास में? तुम दोनों के दो अलग ग्रुप बनेंगे। अथर्व वाले ग्रुप में अथर्व पोस्ट करेगा, अर्णव वाले ग्रुप में अर्णव पोस्ट करेगा। हाईली लाइकली दोनों को सेम ही होमवर्क मिलेगा। प्लीज़ छापना मत, प्लीज़ छापना मत एक दूसरे का, प्लीज़। आरमू तेरा फ़ोन नहीं आया वापस से मेरे पास। सर उसका फ़ोन ले लेना। हाँ कोई बात नहीं, फूटा हुआ फ़ोन दे देना सर को, वो पता है मुझको। क्या सुबह फुगड़ी के लो क्या? मीका तो ऑनलाइन है सर। हाँ कोई बात नहीं, बेटा टूटा हुआ ला लेना। क्या? मेरे को लगा ट्राईपॉड ला के देगा। मेरे को लगा तू ट्राईपॉड ला के देगा। कल याद से रहना बेटा, ठीक है? मैं ठीक करा दूंगा बेटा। और फूटा हुआ नहीं दिखाना मेरे को, अगर अच्छे से हो तो मैं फोड़ूंगा ज़रूर उसको। ओहो तो कैसा फूटा है? हाँ एक चिप हो गई क्या जगह? कहाँ कहाँ गई? क्रैक आया ना? हाँ और अच्छा कितना खासा है? देखो मैं मेरा फोन दिखाऊंगा ना, तुम मेरे को सच में बोलेगा ले गरीब मेरा रख ले, मेरा तेरे से बेटर है। उससे भाई तो भी मेरे से बेटर है फोन। वो तू आ तो सही बेटा कल फोन लेके, शाणया। चलिए ओए थ्रू विद दिस।
जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग। देखो ओए गाइस, मैंने देव केस में ना एक ये देखा अभी, उसने यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन नीचे बनाया है, ये मत बनाओ गाइस, वो डॉटेड लाइन वाले ही बना लो तुम लोग, सॉलिड लाइन मत बनाओ। उसने ना यहाँ पे गाइस सॉलिड लाइन बनाई, प्लीज सॉलिड लाइन मत बनाओ उसको। कोई सब होता है साबू, यार 3 मार्क के ऊपर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, जेन्युइनली स्पीकिंग। 2 मार्क का ग्राफ, 1 मार्क का एरिया निकालो। डेरिवेशन थोड़ी है कहीं पे भी, उसने पूछा है कि एरिया, सॉरी वो बताओ डिस्टेंस, तो ग्राफ बना के डिस्टेंस निकालना है वो। अरे मेरे भाई, उससे तो फाइनल वेलोसिटी देखो मिल नहीं रही, इसलिए वो लगाया अपन। वो डेरिवेशन नहीं बोलते उसको, बोलते फॉर्मूला लगाना। चलिए अब ओए, नाउ गाइस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आई वुड अगेन से अ वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आई थिंक वो मीटर और सेकेंड की पावर -1 में बीच में फुल स्टॉप है। मत करो यार प्लीज, वो लग गई तेरे पेंसिल की, उसको अभी मत करो बातें प्लीज। ये देखो ओए गाइस, कार ए और बी पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कार ए ने 5 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया है 5 सेकेंड में, पहले मैं कार ए के लिए वरी करूंगा। दूसरी कार ने 3 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया है 10 सेकेंड में। देखो ओए, ज्यादा तो पता नहीं, मैंने पहले चुपचाप से क्या किया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, टाइम को मैं इन सेकेंड्स रख रहा हूं और 1 सेकेंड का जंप ले रहा हूं पहले। तो मैं, हो सकता है मैं बेवजह बहुत बड़ा बना दूं ग्राफ गलती से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा है, बट ठीक है। वेलोसिटीज क्या बोला था उसने, इट अटेन्स इतनी वेलोसिटी और इतनी वेलोसिटी एंड, हाँ ठीक है, वेलोसिटी का भी एक एक का जंप ले रहा हूं मैं। अब देखिए गाइस शांत, कार ए रेस्ट में थे, उसने 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में लाया अपने आप को, ठीक है। मैं ए को मे बी ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कार बी 3 मीटर पर सेकेंड आई 10 सेकेंड के अंदर, उसको मैं मे बी ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ठीक है यहां तक कि किसी को इशू है इसके अंदर, और स्केल वेल लिख लेना यार, आश्विक ध्यान देटा पहले। पहले दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इन द 2 टाइम इंटरवल्स, हाँ दोनों का डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकाल लो, ठीक है। यहां तक के का कुछ भी नहीं है यार। कार ए जो कि ब्लू वाले में किया है, कार ए का डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट 25 बाई 2 12.5 मीटर। कार बी हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब बेसिकली 15 मीटर, करेक्ट। देखो ओए 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 ओए, समझा ये, कोई इज्जत नहीं है क्वेश्चन, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाय द वे, डेटा भी मैंने एनसीईआरटी का ही डाला हुआ है, नथिंग ओ माय गॉड वाला सीन, फेयर इनफ। कोई इशू है किसी को भी? अयान पारे की तरह था बेटा, वो यहाँ पे गिर गई शायद कहीं से, भाग कहीं। ओए शान बेटा, फट से करिए ये करना भाई। एक कर गया, हाँ बेटा बोलो।
कौन से एक्सिस को? वो तो डॉटेड लाइन तुम्हारे को वो पॉइंट क्या है बताने के लिए करवा रहा है, वो अपने को जरूरत नहीं वो समझता। मैं तुमको एरिया कितने का निकालना है उससे बताया था वो। हाँ मैं ठीक कर दूंगा एक बार दबा के। हाफ 5 × 5 तो 12.5 मीटर हो रहा है वो। हाँ बेटा, हाफ 10 × 3। अब बेटा ओए, इसके बाद जो अभी मैं करवाने वाला हूं ना, वो शॉर्ट आपके संडे के टेस्ट में आने वाला है। आप लोगों को 3 डेरिवेशन मैंने सिखाने हैं। तीनों डेरिवेशन बड़े आसान से है, वैसे आपको बिल्कुल उसमें से एक पूछूंगा ही पूछूंगा मैं, 5 मार्क का, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ढंग से प्रिपेयर करना है, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना? आई एम नॉट श्योर बेटा, आई हैवंट मेड द पेपर येट। हाँ बच्चे कुछ बोल। हाँ गाइस, आई हैव नो आइडिया कितने मार्क्स का पेपर आएगा, फॉर द रीज़न मुझे पहले नहीं, मैं आपको बता दूंगा आपस से क्या आने वाला है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि आप लोगों का कहाँ तक पोर्शन हो पाएगा मेरा। बट नाउ आई एम प्रीटी मच अवेयर, तीनों डेरिवेशन हो जाएंगे। राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर आपका सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा। अगर वो हो जाएगा तो उसका एक सिंपल न्यूमेरिकल रहता है, मैं वो भी डाल दूंगा, वो बता भी दूंगा किस पैटर्न का पूछा है। Now guys, wait. Are we through with this part? Anyone still doing this? जल्दी कर लीजिए प्लीज। इशप्रीत कौर, आई एम अज्यूमिंग इज हसलीन। ओके। ओए शांत, ए पगले चुप रहे। नाउ गाइस, ओए आप लोगों को ये चीज याद रख, नाउ यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग। अबे तुम लोगों का हुआ ही नहीं है पिछला वाला, क्या कर रहे थे तुम तीनों? अबे क्या मांगे तीनों के पास, तीनों चीजें तो बैल हो गया। जल्दी कर यार देव, और ये आश्विक, और ये तू भी सागला नहीं। जिन लोगों को स्केल बोला गया प्लीज लिख लेना स्केल। कौन? अयान है पीछे वाला? मत बोला अयान प्लीज, शांत रहे। मैं वापस वहाँ बैठा दूंगा तेरे को। मैं नहीं, या फिर मैं तेरे को 4th बेंच, 4th या 5th देख रहे हो कहाँ बैठना रहेगा फिर। देख ले कौन सा अच्छा लग रहा है। आशिक को तो पता है उसको कौन सा अच्छा लगता है बेंच, उसको बहुत क्लैरिटी है लाइफ में। हाँ 6+ वाला। बढ़े क्या बेटा प्लीज आगे। नाउ गाइस, ओए अब प्लीज सुनो बेटा। इट इज जैसे तुम लोगों को याद है हमारे मैथ्स पेपर के में बोला था √2 इज इर्रेशनल, ऐसा लाइक क्वेश्चन पूछे गए जिनको चैप्टर आ रहा है। एनी स्कूल जिसके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा चैप्टर होने के बाद भी? हुआ, पर
वो ठीक है, था तो सही ना। CIPS तुमको नहीं पूछा, इम्पॉसिबल है मेरे थॉट में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो चैप्टर का। नाउ वैसे ही ये चैप्टर का अब जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन वो और मैं पूछ रहा तो मुझे नहीं पता यार, वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है कोई भी इक्वेशन को डिराइव करो वाला बोलना। आपको याद है क्या मैं स्टार्टिंग से चीख चीख के बोलता था आप लोगों को, वो तीनों इक्वेशंस जो है वो सीक्वेंस में याद करो, प्लीज प्लीज याद करो। पहली इक्वेशन याद है क्या थी? सेकेंड क्या थी? थर्ड क्या थी? बेटा हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, ऐसा करवाया होगा। वो वन एंड द सेम चीज होती है बेटा। हाँ आ गई है बेटा मेरे पास, ले लिया मैंने, ले लिया। अरे यार तो फिर अभी को कैसे भिजवाएगी? मेरे को उसको 7 बजे चाहिए ना, हो जाएगी ना वो, उसको बाहर जाना है बेटा। हाँ ओए शांत अब, ओए गाइस अब सुनो, ये पहली इक्वेशन को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोला जाता है इसे? सेकेंड को बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, और तीसरी को हो जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखो वेलोसिटी मतलब v या u जो भी, टाइम मतलब t एंड पोजीशन मतलब s। यहां तक है ठीक है? पोजीशन वेलोसिटी मतलब v हो जाता है, v या u जो भी, टाइम मतलब t और पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सुनो गाइस, ओए देखो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन यहां पे मिल रहा है मेरे को, इसीलिए उसका नाम क्या जाता है? वेलोसिटी टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन मिल जा रहा है मेरे को, तो इसके लिए पोजीशन टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाता है, इसलिए नाम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। खुशहाल बच्चे ध्यान दें मेरे बच्चे प्लीज, यहां तक है ठीक है? नाउ गाइस आपको क्या हो जाता है, दिस हैपेंड विद मी एज अ स्टूडेंट, मेरे को तीनों रटे हुए थे। हमको हमेशा ही बोलते थे पूछेंगे मिड टर्म में पूछेंगे, मिड टर्म में पूछा भी गया, पर मेरे को ना नाम ही नहीं पता थे। बुक में हमारे समय तो लिखे हुए थे, मेरे ट्यूशन टीचर पे लिखवाए थे जब मैंने बुक में जाकर घर पे जाकर देखा था, बट मेरे को क्या था, हमेशा टीचर लोगों को बोलते फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करो, सेकंड करो या थर्ड करो, या v u + 80 डिराइव करो। हमारे ट्यूशन के टेस्ट में भी साला अनफॉर्चुनेटली वैसे लिखा हुआ आया था। स्कूल वालों ने क्या किया, पोजीशन टाइम रिलेशन डिफाइन वो कर दो, मान लो मेरे को समझा ही नहीं, सेकंड मांग रहा, फर्स्ट मांग रहा कि थर्ड मांग रहा, मुझे ध्यान भी नहीं क्या पूछा था, पर मैंने किया गलत था, मेरे को 0 मिल गया उसमें ऑब्वियसली। तो दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेक की, सारे तीनों आते थे, मेरे को समझा नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये समझ में आ गया नाम, ध्यान दे मेरे अच्छे, क्या नाम है? दिव्यांश। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, आपको हमेशा डेरिवेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तीनों केस में बनाना है। यहां पे आप लोग लिखोगे टाइम, यहां पे आप लोग लिखोगे वेलोसिटी, कुछ भी रैंडमली एक ऐसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनाओगे जिसमें ओ जैसी कनपट खाएगी, जिसमें आप लोगों का स्टार्टिंग विल नॉट बी 0, इनिशियली कुछ वेलोसिटी देगी। तीनों इसमें ये बनाना है। यहां तक कि किसी को कोई भी इशू हो तो यहां पे मीटर पर सेकंड लिख देना, यहां पे सेकंड लिख देना, सब चंगा सी यहां तक के। अब गाइस मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, प्लीज पूरा ध्यान देना, टाइम पास मत करना, सागलानी नाम के चेप लिया। अब ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरा जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आई थिंक बुक से ही छापा है, ऑब्वियसली आई थिंक नहीं, उसके अंदर ना ग्राफ के अंदर जो स्मॉल डिविजन है जो भी है वो भी बने हुए हैं, वो थोड़ा इरिटेट मे भी आप लोगों को कर सकते हैं, बट इरिटेट होइएगा मत अभी के लिए। आप लोगों को अल्फाबेट्स प्लॉट करना है। देखो ओरिजिन को तो ओ से कर दिया, अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लोग अल्फाबेट रटोगे,
आपको ये वाले अल्फाबेट को इसको इसको एक एक अल्फाबेट देना है। खारा ध्यान दे बेटा, जैसे आपने ए एंड बी उनको दे दिया, अब मे भी आप इसको सी दो, इसको डी दो, इसको ई दो, आपके ऊपर है, या फिर जैसा इसने दिया वैसा दो, रटना नहीं है। समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां तक है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ना स्टार्टिंग में एक बेवजह की इंग्लिश में कहानी लिखनी पड़ती है। वो कहानी क्या है, पढ़ता हूं मैं। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं है? है। तो उस एक्सेलरेशन को मैंने ए बोल दिया है। मान के चलो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है बोलता था मैं, तो क्या मेरा वाई एक्सिस पे ये 10 होता था? लेट इट अटेन अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मेरे वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू 22 हो जाती थी? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक सेकंड, क्या हेलो हेलो गाइस, जस्ट 1 मिनट, ओके। यस, ओए यहां तक है, ठीक है। अब आप लोगों को तो डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व कर रहे हो, आपको यू वी ए टी के बीच में रिलेशन निकालना है। इसीलिए आप लोगों ने जो बोला, मान लो एक्सेलरेशन ए है मेरा, तो वैसे ही इनिशियली मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू थी और उसने फाइनल वेलोसिटी वी अचीव कर ली। जैसे 15 सेकेंड अगर मैं बोलता था तो यहां तक क्या 15 लिखते थे, अभी मैंने बोल दिया इन टी सेकेंड, यहां तक है, ठीक है। तो आप लोगों का ये बाय एक्सिस पे ये वाला जो रहेगा ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा, x एक्सिस का ये वाला t बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? अर्शिता ध्यान दे बेटा, यहां तक है, ठीक है। तो वो लास्ट बेंच पे उसको नींद आ रही है, सर दुख बजाओ तो उसको, वो क्रिकेटर को, मेरे उसको नींद आ रही है, यहीं पे ध्यान दे। ये देखो इसने भी वो चीजें मार्क करके दी हुई है, ये देखो दिख रहा है वहां पे टी लिखा हुआ, जो अंधे भोकनों को नहीं दिख रहा है अपनी आंखें खोले। यहां पे देखो यू दिख रहा है आपको, वैसे ही यहां पे वी हो गया है, ये भी आपको मार्क करना पड़ेगा। ये पहले इतने चीजों का कोई इशू किसी को भी, अब आगे की चीजें आपको आती है भाई लोग, मस्त से आती है। चलो एक काम करो, क्या एक सॉरी नहीं समझा है, ये देख तेरे को उसने बोला मान लो पहले इनिशियली वेलोसिटी u थी, उसने फाइनल वेलोसिटी v अचीव किया है टाइम t सेकेंड्स के बाद में, तो पहले जो वेलोसिटी थी वो ये वाली थी बेटा, वो u हो गई, बाद में ये वेलोसिटी अचीव किया था उसने, वो v हो गई, आफ्टर कितने टाइम बाद अचीव किया था, तो t सेकेंड बाद अचीव किया था, तो ये t हो गया है। यहां तक है, ठीक है। अब देखो ओए अपन लोग कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस अपने को रटना ही नहीं पड़ेगा, प्लीज ध्यान दे दो, अपने को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, फुद्दू का क्वेश्चन है ये, ना सर ना पैर। ये मेरा t,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? ये मेरा 0,u कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? ये मेरा 0,v कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये x वाला t, y वाला v हो जाएगा। कोई इशू? अब सुनो, मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं? स्लोप। तो इसके लिए क्या मेरा ए बी लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा? तो वही चीज यहां पे देखो लिखा है, एक्सेलरेशन है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। अब देखो, अब मैंने चुपचाप से ये चीजें अगर मैंने नहीं भी लिखा, मान लो ये चीजें मैंने नहीं भी लिखा, और मैंने वहां पे ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए हुए थे, चलो तो उससे सॉल्व करते हैं अपन लोग। देखो अभी के लिए मेरा ए क्या बताया था आप लोगों ने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
अभी के लिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लूं मैं, कोई इशू? तब देखो मेरा a s y2 n a v, y1 मतलब u, x2 मतलब t, x1 मतलब 0, तो a is v माइनस यू अपॉन टी, ये t को वहां भेज दिया मैंने अगर, तो ए टी इज v माइनस यू को लेफ्ट में ला लिया, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। पहला रिलेशन यही था क्या? There equals to पागल, अब पागल equals to there is one and the same thing जुड़ी पाए, कसम से, तेरी कसम बेटा। देख एक और बताता हूं, मैंने तुझे मारा या तूने मेरे हाथ से मार खाया, इज ऑल्सो द सेम थिंग। देखना है, ट्राई करना है दोनों सिचुएशन, पक्का? गाइस ओए प्लीज एक बार ये देखिए, कुछ भी डेरिवेशन में नया सीखने मिला क्या? तुमने जो नंबर्स लिखे थे बचपने में, उसी जगह इस बार क्या कर लिया हम लोगों ने? उस जगह अल्फाबेट UVAT कर दिया। सिंपल बातें थी, फेयर एनफ। पहला वाला सिंपल है, दूसरा वाला भी वैसे सिंपल होता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी एनसीईआरटी ने भैताड़े पने किए उसके अंदर। कौन से भैताड़े पने पता है क्या? उसने ट्रपेजियम की जगह उसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड किया है। तुमको ट्रपेजियम आता है, मैं तुमको ट्रपेजियम से सिखा रहा हूं। मेरे नोट में भले ही उसमें ट्राइंगल रेक्टेंगल होगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है ट्रपेजियम से ही करेंगे। देखो अब क्या बोल रहे हो सर? देखो स्टार्टिंग की कहानी तो वही ग्राफ, वही मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v अचीव किया है उसने इन टाइम t, एक्सेलरेशन वही अपना a है, यहां तक कोई इशू है? अब मेरे को सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालना है क्या मेरे को? नहीं, मेरे को क्या निकालना है? एरिया निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब देखो मैंने यहां पे लिखा S इज द एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये वाला एरिया वो जो आएगा पूरा ट्रपेजियम का। अब उसके आगे का मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या लिख सकते हो, ठीक है? प्लीज ध्यान देंगे। नहीं, मैं आप लोगों को वापस 3 पेजेस का प्रिंट आउट दे दूंगा, ठीक है ना? आप कुछ भी किटी कुटी मत करो उसके ऊपर, ठीक है ना? प्लीज बस ध्यान दो। अभी मैंने बोला सर मेरा S इज एरिया ऑफ ट्रपेजियम, देखो ये वाला ट्रपेजियम रहेगा मेरा। देखो मैंने कोई अल्फाबेट रटे हुए नहीं है, जो है अल्फाबेट यहाँ पे जो भी मैं लिखे वो उसके हिसाब से लिख रहा हूं। क्या है? OABC मतलब हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये मेरे पैरेलल साइड्स हो गए, OA प्लस BC, और हाइट मेरी OC हो गई है, करेक्ट? हाँ, अब मैंने यहां पे लिख दिया बट OA, ये इसे लिखा, OA की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? मेरी U के बराबर हो जाएगी। क्या मेरा BC और OE इक्वल हो गए? BC इक्वल्स टू OE और वो V के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ में क्यूट सा मेरा OC तो T के बराबर रहेगा। ये सब खा रहा, देखो समझा मेरे बच्चे? ब्लैंक लग रही है तू। देखो ओए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम 0 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट O है। O से P का डिस्टेंस कितना हो रहा है? तुम ये कोऑर्डिनेट बता दे रहे हो। वैसे ये 5 10 15 20 25 30 35, ये O, ये A, ये B एग्जाम्पल। O से A का डिस्टेंस कितना हो रहा है? O से A का डिस्टेंस कितना हो रहा है? 15। अब मान लो ये कुछ M पॉइंट है, ये कुछ N पॉइंट है, नहीं M ये वाला है, ठीक है ना? M ये पॉइंट है। M से N का डिस्टेंस या तो ये बोलूं या O भी जितना बोल दूं, सेम ही चीज होगी। वो कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। तो वही चीज मैंने यहां पे कर लिया। बट OA तो मेरा U हो गया है, BC V हो गया है, और OC मेरा T हो गया है। तो अब गाइस देखो S इज इक्वल टू हाफ, OA मतलब U, ये मतलब V और वो मतलब T। यहां तक है, ठीक है? हाँ, मेरा फॉर्मूला क्या था बताओ तो फटते? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहीं पे भी V की इज्जत है क्या यहां पे? बट फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन मेरा v इज u प्लस ए टी। तो क्या मैं हर v की जगह पे u प्लस ए टी लिख सकता हूं? तो मैंने वही बोला, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई लोग 2 को फर्स्ट में, तो मेरा क्या बन जाएगा वो s। s हाफ तो हाफ है, u तो u है, वो v की जगह पे u प्लस ए टी लिख सकता था मैं, और मेरा t जो ये वाला था t, वो तो मेरा अभी भी टीच है क्या नहीं है ना मेरे भाई? ये देखो ये इंटू टी अभी भी है। अब मैंने सॉल्व किया, u प्लस यू हो गया 2u, वो ये 80 रह गया इंटू टी। पहले मैंने t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब हाफ को दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिया, एस हाफ इंटू 2ut यानी ut बचा, और हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर बच गया। समझा गया? पक्का? सोच लो पापियो। बेटा ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है ना फॉर्मूला मेरा, उसके कारण हाफ आया वो। ये हाफ कहाँ गया, रुक जाएगा एक से बेटा, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। कोई सर बोला था? हाँ यस नहीं यस। देखो ये बेटा ये 5 मार्क के क्वेश्चन है, पापी निठल्ले हरकतें मत करो, बहुत मार खाओगे मेरे हाथ से। कुछ मान ले बच्चे, ये है, ये u है, ये v है, ये t है। अब मैं अल्फाबेट लिख रहा हूं, मे बी o a b, ये c, ये d में भी, यहां तक है ठीक है। मेरा एरिया हो जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यहां तक है ठीक है। क्या मैं ओ ए की जगह u लिख सकता हूं? क्या मैं बी सी की जगह पे ओ डी के बराबर जो कि v हो रहा है वो लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल जैसा हो रहा है इसके लिए, और ओ सी की जगह पे मैं t लिख सकता हूँ बेटा मैं। तो मेरा एरिया हो गया अभी के लिए हाफ u प्लस वी इंटू टी, यहाँ तक है ठीक है। अब मैं हर v की जगह पे u प्लस ए टी भी लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के कारण, v इज u प्लस ए टी। तो मैंने वो वाले v की जगह पे u प्लस ए टी लिख दिया, और ये t की जगह t लिखा है। देखो u की जगह u है, v की जगह u प्लस ए टी है, तो मेरा s बन गया हाफ u प्लस यू हो गया 2u, ये मेरा ए टी तो था ही, और ये t ठीक है। तो अब ये देखो, अब मैंने पहले t अंडर मल्टीप्लाई किया तो 2ut, और वो ये हो गया ए टी स्क्वायर, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ इंटू 2ut हो गया ut, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। कोई इशू? हाँ ये देखो, अगर आप लोग ट्राइंगल और रेक्टेंगल करते हो तो भी आंसर यही आना है, सिर्फ बेवजह की मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। दोनों तरीके सही है, आपको जो बेटर लगता है आप वो तरीके से कर सकते हो। मुझे ट्रेपेजियम इजियर लगता है क्योंकि फट से आंसर आता है। ये देख, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देख, रेक्टेंगल का लेंथ ओसी है, ब्रेथ ओ ए है, तो वो हो गया है टी इंटू यू। ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है एडी, उसकी जगह पे तू ओसी यानी कि टी लिख सकती है तू, और हाइट सिर्फ और सिर्फ बी डी है। देख इतना पूरा अगर v है, इतना मेरा अगर u है, तो v माइनस यू हो गया है वो, यहां तक है ठीक है फिर। हाँ अब देख, v की जगह पे u प्लस ए टी डाल दिया मैंने, वो v की जगह तो v लिखा, ये v और v नहीं, u की जगह तो u ही लिखा वाले, ये u है मेरा ठीक है ना। ये माइनस यू और ये प्लस यू कट गया, देख एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी, और ये इंटू ये वाला t ए टी स्क्वायर। समझा बेटा? अप टू यू। अब सुनो, ओए सेकेंड इक्वेशन समझी क्या करनी थी अपने को। अब थर्ड इक्वेशन देखो गाइस प्लीज, थर्ड। हाँ बेटा एक सेकंड ऑनलाइन, एक सेकंड। हाँ मायरा बोलो। मल्टीप्लाई, हाफ को 2ut से किया तो हाफ और 2 कट गया तो सिर्फ ut बचा, फिर हाफ को 80 स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हाफ 80 स्क्वायर बन गया। यस हाँ प्लीज बोलो। एक सेकंड, you are talking about the graph that I have made or the graph that was in the this thing? हाँ इसमें किसकी वैल्यू तो क्या बोल रहे हैं हमको समझा ही नहीं।
हाँ तभी हम BC में हेल्प ले पाए ना, वरना तुम OD का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नहीं ना बेटा, डी का कोऑर्डिनेट का काम है ना मुझे, ये वाला का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा कि कितना है, तो ये वाला एक्स वाले की वैल्यू और वाई वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए ना मेरे को दोनों की। अच्छा ठीक है सर, पर मतलब इसे कैलकुलेट करने में नहीं नॉट रियली। हाँ अब गाइस देखो, ओए पापियो, नाउ फॉर्चुनेटली आपका थर्ड वाला 90% सेम है सेकेंड वाले से। मतलब क्या, वही कहानी लिखोगे, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इनिशियली विद वेलोसिटी u अटेनिंग फाइनल वेलोसिटी v, देयर इज, ध्यान दो, इन टाइम t, एरिया क्या हो जाएगा, तो आप सर वही फॉर्मूला लिखोगे, एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये यहां तक के हम लोग सेम करते हैं। थर्ड फॉर्मूला था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे फट से बताओ किस चीज का काम नहीं है यहाँ पे, अब हाफ का नहीं मेरा माँ, कौन सी अल्फाबेट का काम नहीं है, टी पगली, ये बोल रहा तेरा काम नहीं है, कैसा है बे तू, सही में बोला हूँ मैं, सुना, मैं सही बोल रहा हूँ, तू आज चेयर पे खड़े हो ना, कनपड़ मारना फिर उतर जाना चेयर से। हाँ डन, चलो ध्यान दो अभी, ओए यहाँ ध्यान दो, ओए ये अपना एस का फॉर्मूला आ गया है, अब टी हटाना है, इसको अभी के लिए इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। पारेख जी ध्यान दो, नाउ गाइस, ओए अपना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आता था, याद है तुम लोगों को, v इज u प्लस AT था, मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू AT होता है, मतलब v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी होता है। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई, कोई भी इशू किसी को भी, पक्का। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में भैया, तब देखो एस एस हाफ तो हाफ है, u प्लस वी तो वही है, यहाँ पे t की जगह पे v माइनस यू अपॉन a हो गया है। ऊपर जिनको आइडेंटिटी समझती है आइडेंटिटी लगाओ, मेरे को नहीं समझती, मान लो मैं गधा हूं, ठीक है, ये आश्विक के शब्द थे। अब देखो क्या बेटा, क्या हो गया आश्विक, अच्छा अब ध्यान दो, ओए ये s तो s है, ऊपर में u इंटू वी पहले हो गया uv, u इंटू माइनस यू हो गया माइनस यू स्क्वायर, v इंटू वी हो गया प्लस वी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया uv द होल ओवर, ये 2a, ये 2a को यहां भेज दिया अगर मैंने, 2as इज इक्वल टू प्लस uv माइनस uv कट गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, खत्म। समझी क्या बात है? ओए अगर तुमको पार्शली भी समझी है तो इट इज वे मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। तुमको कुछ भी नहीं समझा है, अगर परसों का सेशन ही मैं स्टार्ट यहां से आपस से करूंगा और तब वापस से बताऊंगा। हाँ क्या नहीं, तो चीजों को समझ में आ जाएगा, तूने क्या कहते हैं स्टेप स्किप किया हुआ है कैलकुलेशन के। एंड दिस इज नॉट ना कि 5 प्लस 3 प्लस 8 कि तो 5 प्लस 3 पहले 8 लिख, 8 प्लस 8 इज इक्वल 16 वैसा कर, वो नहीं है चीज बेटा कि तू वो स्टेप स्किप कर रहा है, तुझे यहाँ पे चीजें लिखनी पड़ेगी। गाइस ओए अगर मैं मान लो नेक्स्ट में प्रिंट्स नहीं ला पाया तो आपको वहीं पे बाजू में ट्रपेजियम वाला भी लिखवा दूंगा, जिनको भी ट्रपेजियम से करना है वो ट्रपेजियम कर सकते हैं, जिनको ये तरीके से करना है वो ये तरीके से कर सकते हैं। चलिए गाइस, यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग, आ रहा है तेरा टाइम रहेगा।